हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6 डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स। ठीक है, मल्टीपल इंटीग्रल्स, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। मल्टीपल इंटीग्रल्स होते हैं जो एक से ज़्यादा बार इंटीग्रल हो, उन इंटीग्रल को क्या बोलते हैं? मल्टीपल इंटीग्रल्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे डबल इंटीग्रल और क्या ट्रिपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, उनका ऑर्डर भी चेंज करेंगे। ठीक है, ठीक है, चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, कुछ इंटीग्रेशन दिए होंगे उनका क्या ऑर्डर चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट का टॉपिक है इसमें। अभी तो हम क्या पढ़ेंगे? डबल और ट्रिपल इंटीग्रल। तो इनके जो इंटीग्रल्स के फार्मूले हैं वही यूज होंगे इसमें, जो तुमने 12th में पढ़े इंटीग्रल्स के फार्मूले। ठीक है, तो इसमें हम सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें एक्सरसाइज नंबर 1। तो जो फार्मूले तुमने पहले पढ़े 12th में, तो वही फार्मूले इसमें यूज़ करने हैं। एक्सरसाइज 1 देखिए, इवैल्यूट द फॉलोइंग डबल इंटीग्रल्स। कुछ डबल इंटीग्रल्स दिए, इनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी। तो पहला का फर्स्ट पार्ट दिया 0 to 2। ठीक है, देखिए पहले का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1 है ये। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट, इवैल्यूट द फॉलोइंग डबल इंटीग्रल, लिमिट दी 0 to 2 और लिमिट दी 0 to √ 4 + x²। और क्या फंक्शन दिया? 1/4 + x² + y² इंटू dx dy। इवैल्यूट द फॉलोइंग डबल इंटीग्रल, ये डबल इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इवैल्यूट ज्ञात करनी। लिमिट है 0 से लेके 2, तो लिमिट कर लीजिए कितनी? 0 से लेके 2। अब ये देखिए लिमिट किस किस की दी हुई है। जैसे ये x में लिमिट दी हुई है, यदि x में लिमिट दी हुई है तो ये y की लिमिट होगी। x में लिमिट दी हुई है तो किसकी लिमिट होगी? y की। तो लिमिट x की और y की है, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट करना? dx और dy की। जब ये वाली लिमिट y की है तो पहले वाली किसकी लिमिट होगी? x की लिमिट होगी। इसके कुछ रूल्स बता देता हूँ कैसे डबल या ट्रिपल इंटीग्रल सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखिए किसके रेस्पेक्ट इसका इंटीग्रल करते हैं। इसमें सबसे पहले ये देखते हैं, ये जो वेरिएबल लिमिट किसकी, यहाँ पे वेरिएबल लिमिट है y की, जो कि किस में है? x में। देखना लिमिट में यहाँ वेरिएबल नहीं दी हुई, तो वेरिएबल लिमिट किसकी है? ये y की है, जो कि किस में है? x में है। तो हमें सबसे पहले उसके रेस्पेक्ट करना पड़ेगा जिसकी वेरिएबल में लिमिट होगी। तो वेरिएबल में लिमिट किसकी है? y की। तो हमें पहले किसके रेस्पेक्ट करना पड़ेगा? y के रेस्पेक्ट में। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, मान लिया कोई डबल इंटीग्रल आ गया कि या ट्रिपल इंटीग्रल भी आ गया, सपोज करिए भाई x बराबर 0 से लेके 1 आ गया, फिर y बराबर आ गया 0 से लेके मान लिया √1 + x² आ गया, और इंटीग्रल z बराबर भी कोई आ गया √1 + x + y आ गया, कोई भी फंक्शन आ गया, सपोज 1/x y z dx dy dz आ गया, dx dy और कितना आ गया? dz। किसने कहा इस ट्रिपल इंटीग्रल को सोल्व करिए? तो इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखना हमें किसके रेस्पेक्ट इसका इंटीग्रल करना। तो z बराबर कुछ भी लिमिट दे दी, 1 से मान लो, चलो 0 से ही मान लिया। तो जो वेरिएबल में लिमिट हो पहले उसके रेस्पेक्ट करते हैं। वेरिएबल में लिमिट z की भी वेरिएबल में है और y की भी किस में है? वेरिएबल में। अभी z की रेस्पेक्ट करें या y की रेस्पेक्ट करें? तो तुम देखिए किसके रेस्पेक्ट करना चाहिए, पहले बताइए किसके रेस्पेक्ट करना चाहिए? तुमने सोचा y के, तो y के नहीं करेंगे, ये देखेंगे सबसे ज़्यादा वेरिएबल किसके अंदर हैं। इसमें कितने वेरिएबल हैं? 2। इसमें कितने वेरिएबल हैं? 2, x भी है, और इसमें कितने वेरिएबल हैं? जिसमें ज़्यादा वेरिएबल हैं पहले उसके रेस्पेक्ट करेंगे। तो इसमें पहले किसके रेस्पेक्ट करेंगे? z के रेस्पेक्ट करेंगे। और यदि कांस्टेंट लिमिट है, कांस्टेंट लिमिट कैसे? यदि कांस्टेंट लिमिट है, मान लिया
0 2, ये 2 दे दिया, यहाँ पे भी चलो 2 दे दिया। अब है हमारी जो लिमिट है सारी कैसी है, कांस्टेंट लिमिट। x की लिमिट भी कांस्टेंट है, y की भी कांस्टेंट है और z की भी कैसी है, कांस्टेंट। तो इसमें किसी की भी रिस्पेक्ट पहले कर दीजिए, x की रिस्पेक्ट कर दीजिए, y की रिस्पेक्ट कर दीजिए या z की रिस्पेक्ट कर दीजिए। यदि वेरिएबल में है तो ये देखेंगे ज़्यादा वेरिएबल किस में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट लिमिट है पहले वाली, दूसरी वेरिएबल में लिमिट दी हुई है। तो इसमें ये बताइए पहले किसकी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तो पहले इसमें इंटीग्रल हमें y की रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो y की रिस्पेक्ट जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो बाकी को हम पढ़ेंगे कांस्टेंट, केवल वेरिएबल किसे पढ़ेंगे, y को। तो इसको हम ऐसा लिख लेंगे x बराबर कितना 0 to 2, y की रिस्पेक्ट कर रहे तो y बराबर कितना 0 अंडर रूट कितना 4 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन y। वेरिएबल कौन है, y। तो वेरिएबल यदि y है तो देखिए इसको हम लिख लेंगे अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं हाँ सही तो है, सही तो है ना, वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स और डी वाई। तो हम y की रिस्पेक्ट करेंगे, चलो मैंने पहले क्या लिख लिया डी वाई और ये क्या लिख लिया डी एक्स। इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, रूट भी कर लिया और क्या भी कर लिया, इसका स्क्वायर भी कर लिया। अब तुम्हें एक फार्मूला याद होना चाहिए, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स याद होना चाहिए। 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। और प्लस क्या भी जोड़ते हैं, सी भी जोड़ते हैं। और यदि डेफिनेट इंटीग्रल होगा, निश्चित समाकलन होगा, तब सी नहीं जोड़ते। यहाँ तो निश्चित समाकलन है तो यहाँ तो सी नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसे पढ़िए अपने मन में, क्या पढ़िए इसको a और इसे पढ़िए वेरिएबल y। तो इसका इंटीग्रल इस वाले फार्मूले से क्या आएगा, 1 अपॉन ए आएगा। ए की जगह कौन है, तो ये आएगा यहाँ से भाई, पहला तो आ जाएगा इंटीग्रल x बराबर 0 से लेके कहाँ तक, 2 तक। इसका इंटीग्रल कर दीजिए 1 अपॉन ए 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसकी लिमिट भी तो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, जितने का कर दिया उतने की लिमिट लिखेंगे। लिमिट किसकी है, ये y की। तो यहाँ तक ले लीजिए, इसमें तो y है ही नहीं तो यहाँ तक कर सकते हैं। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, अंडर रूट, इसमें तो लिमिट रखी नहीं जाएंगी क्योंकि लिमिट किसकी रखनी है मुझे, y की। y तो इसमें है ही नहीं, चाहो तो इसको भी ब्रैकेट के अंदर ही ले सकते हैं, पर इसमें y नहीं है तो हमने ब्रैकेट में केवल इसको ले लिया। और इनटू में बोल दीजिए क्या, dx। पहले अपर लिमिट रखेंगे और माइनस लोअर लिमिट। चलिए आगे देखिए, इधर देखिए। तो ये बन गया कितना, हाँ इंटीग्रल x बराबर कितना 0 to 1 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अपर लिमिट रखना tan इनवर्स 1, अरे y की जगह रखेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ से tan इनवर्स क्या आएगा 1 आएगा, माइनस 0 रखना तो क्या रख देंगे tan इनवर्स 0 का मान 0 इंटू कितना dx। tan इनवर्स 1 कितना π/4। तो ये बन गया कितना भैया, x बराबर 0 to 1 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर π/, उससे क्या आ जाएगा 0 इंटू कितना आ जाएगा dx। कॉन्स्टेंट को आगे ले आइए, कॉन्स्टेंट कौन है यहाँ पे π/4, 0 to 1 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस इंटू dx। इसका फार्मूला भी याद होना चाहिए, याद भी है या नहीं है,
और इसका फार्मूला याद होना चाहिए। कहाँ को बताऊँ तुम्हें इसका फार्मूला? जगह इधर देखिए। चलिए ऊपर से तो मिटा ही देता हूँ मैं, यहाँ बताना। चलो देखते हैं तुम्हें इसका फार्मूला याद भी है या नहीं है। 1/√a² प्लस x² का dx। इसका इंटीग्रल करना। चलिए बताइए, कौन बताएगा? बोलो कितना? x/2। x/2 तो नहीं आएगा। और कोई बताइए, किसी को भी याद हो। बहुत सारे फार्मूले हैं ये, लगभग कुछ। हाँ ठीक, ये तुमने सही बताया। लोग क्या बताया? बोलो x प्लस √a² प्लस x² प्लस कितना c। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अरे ऐसे कई सारे फार्मूले, कहीं रूट आ जाएगा, कहीं नहीं आएगा, कहीं प्लस आ जाएगा, कहीं माइनस आ जाएगा, कहीं ये पहले आ जाएगा, कहीं। ठीक है, तो सारे में कंपेयर करके मालूम होने चाहिए कौन सा क्या फार्मूला। कभी 1/2a, 2a जब आवे, कब आवे? 2a वाला भी चलो बता ही दो तुम फार्मूला। अरे 1/2a वाले में ये हुआ है a² माइनस x² था और ये dx था। ठीक है, ये था 1/2a log मॉडुलस a प्लस एक्स बटे प्लस c। तो ये वाला था वो। ठीक है, जिसमें 1/2a आता है। और एक होता है x² माइनस a²। चलो अब तो तुम्हें ये याद होना चाहिए। ये वाला फार्मूला अब हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये बता दीजिए a की जगह कौन है? यहाँ पे 2 है। तो इस फार्मूले को भैया याद ना हो तो वैसे तो याद सारे फार्मूले तुम्हें होने चाहिए इंटीग्रल के, जो तुमने 12th में पढ़े। ठीक है, इतना तुम लोग नोट करिए। इसके बाद में इधर करूँगा इसको। ठीक है, इसके बाद इधर से मिटा के मैं इधर करूँगा इसको। जल्दी से सब लोग नोट करिए। चलिए, तो ये ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए इसमें। फिर बाहर तो कितना? π/4। बोलिए कितना आएगा? log x प्लस √2² प्लस x²। लिमिट भी बोल दीजिए 0 to 2 π/4 log लिमिट रखिए। ठीक है, कितना रखना हमें? 2 रखेंगे तो बोलो कितना? 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8। 0 रखना। अरे 0 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 0 और log 2 बचेगा ना भाई। 4 √2 से बाहर निकाल के 2 आ जाएगा। इसे क्या लिखेंगे? 2 √2। √8 कितना होता है? 2 √2। तो ये बोलिए क्या आ जाएगा यहाँ से भाई? π/4। तो बोलिए कितना? log 2 प्लस कितना? 2 √2 माइनस log 2 log m माइनस log n। log m/n। log m/n नहीं होता? log, इसमें से 2 कॉमन भी ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस √2 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए कितना आंसर आ गया? π/4 log √2 प्लस 1 कह दीजिए, या 1 प्लस √2 कह दीजिए। आंसर चेक करिए, यही है। ठीक है, तो नोट करिए। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, पहले का सेकंड पार्ट है ना। ये दिया लिमिट क्या दी जी? 1 से लेके
ए और 1 से लेके बी डी एक्स डी वाई बटे एक्स वाई। तो इसमें कॉन्स्टेंट लिमिट है, ठीक है, ये भी कॉन्स्टेंट लिमिट है और ये भी कॉन्स्टेंट लिमिट है। तो कोई सी की लिमिट ले लीजिए, पहले वाली एक्स मान लो या कोई सी भी मान लीजिए। चलिए हमने मान लिया ये शुरू वाली किसकी लिमिट है, एक्स की, और ये किसकी लिमिट है, वाई की। यदि कॉन्स्टेंट लिमिट है तो किसी की भी रिस्पेक्ट पहला कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम वाई के रिस्पेक्ट कर लेते हैं। यहाँ देखिए सब, एक्स बराबर 1 to a, 1 अपॉन एक्स तो कॉन्स्टेंट है इसके लिए, तो 1 अपॉन वाई का करेंगे। 1 अपॉन वाई का इंटीग्रल log वाई, इतने की लिमिट भी रख दीजिए, इतने की लिमिट बोल लो 1 to b इंटू डी एक्स, इंटीग्रल एक्स बराबर 1 to 1 अपॉन एक्स। चलिए लिमिट रख दीजिए log b माइनस log 1 इंटू log 1 का मान, log 1 का मान 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, log b कांस्टेंट है ना, log b बाहर ले लीजिए, इंटीग्रल x बराबर 1 to 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा बाहर तो कितना भाई, log b, इसका करिए log x, लिमिट बोलिए 1 to a, log b log a माइनस log 1 की वैल्यू 0। तो कितना आंसर आ गया, log a इंटू log b आंसर आ गया, log a इंटू log b। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए इसका थर्ड पार्ट, चलिए थर्ड भी देख लीजिए, थर्ड पार्ट भी देख लीजिए इसका। चलिए थर्ड पार्ट भी देखिए, इसका पहले का थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, वैसे तो आसानी क्वेश्चन है ये। तो कैसी लिमिट दे रखी है यहाँ पे, कांस्टेंट, ध्यान दो कैसी लिमिट दे रखी है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट लिमिट दे रखी है तो पहले किसी की भी रेस्पेक्ट करिए, ठीक है। तो इन्होंने वैसे डी वाई और क्या दे रखा है यहाँ, डी एक्स, ठीक है, डी वाई और डी एक्स। तो ये लिमिट किसकी दे रखी, वाई की, और ये किसकी दे रखी, एक्स की। वैसे तो कोई सी भी ले लीजिए, ठीक है। चलिए हम पहले किसी की भी रेस्पेक्ट पहले कर दीजिए। चलिए हम किसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, पहले एक्स की रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो बोलिए वाई बराबर 0 to π/2। चलो एक्स की रेस्पेक्ट कर दीजिए, कोस का इंटीग्रल करना, बोलिए क्या आ जाएगा, साइन क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, लिमिट बोलिए इसकी π/2 से लेके कहाँ तक, पाई तक, इनटू क्या बच जाएगा, डी वाई। ठीक है, तो लिमिट रखना इसमें। तो हमने किसकी रेस्पेक्ट कराई, एक्स की रेस्पेक्ट करा। तो देखिए क्या आएगा यहाँ से, y बराबर 0 से π/2, लिमिट रखना, साइन पाई रखना, पाई प्लस माइनस बोलिए साइन π/2 प्लस वाई इंटू डी वाई। साइन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड में कैसा ही, माइनस का, चेंज नो चेंज, नो चेंज होता है। तो ये बोलिए क्या बचेगा, y बराबर 0 to π/2 माइनस के साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कैसा ये प्लस का और ये माइनस, तो ये क्या आएगा बोलिए 90 पे चेंज हो जाएगा, कोस वाई इंटू क्या बच जाएगा, डी वाई।
माइनस कॉमन ले लीजिए या चलो ऐसे ही रहने दीजिए, इंटीग्रल कर दीजिए इसका y के रेस्पेक्ट, साइन y का इंटीग्रल करिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा कोस y। इसका करना माइनस के लिमिट बोलना 0 to π/2 रखना लिमिट, कोस π/2 साइन π/2 माइनस लोअर लिमिट रखना कोस 0 माइनस साइन 0। कोस π/2 का मान बोलना, इसका बोलना कोस 0 का बोलना 1, इसका बोलना कितना आ गया -1 और कितना आ गया, आंसर देख लीजिए, आंसर देखना यही है, ठीक है करिए। और एक बार मैं इसको उससे भी कर देता हूँ, एक बार मैं x की लिमिट ये ले लूँगा और ये किसकी ले लूँगा, y की, तब भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, वो करके दिखाऊंगा, चलो पहले इसको नोट कर लो आप लोग। चलिए दूसरे तरीके से देखिए इसको। अब क्या हमने ले लिया, ये बाद वाली लिमिट है ये y की, यहाँ पे क्या ले लिया, लिमिट किसकी है ये y की, और ये किसकी है x की। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। पहले किसी की भी रेस्पेक्ट कर लीजिए, यदि लिमिट कैसी है, कांस्टेंट लिमिट है, तो पहले किसी की भी रेस्पेक्ट इंटीग्रल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं इसका इंटीग्रल। चलिए पहले अभी y के रेस्पेक्ट ही कर लिया, या x के रेस्पेक्ट, किसी की भी रेस्पेक्ट कर लीजिए। चलिए हम y के रेस्पेक्ट ही कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा भाई, ये x बराबर 0 to π/2, y की रेस्पेक्ट करना इसका साइन x प्लस वाई, लिमिट बोल दीजिए, जब y की रेस्पेक्ट करा तो π/2 पाई इंटू में बोलिए dx, लिमिट बोलिए x बराबर 0 to π/2 रखना जरा, अरे y की लिमिट है ये, y की जगह रखना साइन x प्लस पाई माइनस साइन x प्लस π/2 इंटू में बोलिए कितना dx। साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा आएगा, माइनस का आएगा। तो कितना भैया, 0x बराबर 0 to π/2 माइनस के क्या आएगा साइन x, साइन 90 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड में प्लस का होता है, 90 पे चेंज होएगा, माइनस क्या आएगा कोस x आएगा इंटू, अब किसकी रेस्पेक्ट कर दीजिए, x की रेस्पेक्ट कर दीजिए। तो बोलिए, बोलो साइन का, बोलो साइन का होता है माइनस के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कोस x, इसका करना माइनस के साइन x है ना, x है तो x ही तो आएगा। लिमिट बोलिए 0 से लेके π/2 रखना, कोस π/2 माइनस साइन π/2 माइनस लिमिट रखिए कोस 0 माइनस साइन 0, कोस π/2 का मान बोलना 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 -2, तब भी ही आएगा, -2 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं इसको। चलिए नोट कर लीजिए इसका। चलिए 4 पार्ट भी देखिए। पहले का 4 पार्ट है ये लिमिट जो दे रखी, ये वाली x में दे रखी, x में दे रखी, तो किसकी लिमिट है ये, y की लिमिट है। और जब ये y की लिमिट है तो ये किसकी लिमिट है, x की। तो ये बता दीजिए पहले किसके रेस्पेक्ट करना, y की वेरिएबल लिमिट है।
ठीक है। तो पहले किसकी रिस्पेक्ट करना, हमें y की रिस्पेक्ट करना। x बराबर 0 to 1, e की पावर कितना आएगा, y अपॉन x ही आएगा, बटे में बोलिए, ऐसा ना करते थे, और e की पावर 2x हो, इंटीग्रल करते थे, कैसे करो थे, अपॉन में 2 ना आएगा। तो कांस्टेंट कौन है इसका, 1 अपॉन एक्स, तो बटे में कौन आएगा, 1 अपॉन एक्स आएगा, इंटू डी एक्स। इसे ऊपर, अच्छा लिमिट कहाँ चली गई, लिमिट भी तो है इसकी, 0 to x², इसे ऊपर ले जाओ, x बराबर 0 to 1, x इंटू e की पावर, लिमिट बोलिए, इनटू लिमिट y की तो है, अपर लिमिट रखिए पहले y की जगह, फिर माइनस का चिन्ह लगा के लोअर लिमिट, तो बोलो भैया x बराबर 0 to 1, ठीक है। x तो ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है, e की पावर, या x को तो चाहो बाहर ही ले लो, x² बटे x, अब 0 रखना, e की पावर 0 इंटू डी एक्स, x में कट जाएगा, तो बोलिए क्या बचाई, x बराबर 0 to 1, x e की पावर x माइनस इंटू डी एक्स, ठीक है। हाँ तो बोलिए कितना आ जाएगा ये, x बराबर 0 to 1 गुना करना, x e की पावर x इंटू डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन से करिए, x को ऐसे ही रखेंगे, e की पावर x का e की पावर x, इतने जितना कर दिया उतने की लिमिट बोलिए कितनी, 0 to 1 माइनस इंटीग्रल आएगा, वो इंटीग्रल भी मैं डायरेक्ट कर ही दूंगा, हाँ वैसे तो इंटीग्रल आएगा, x का क्या आएगा 1, इसका क्या आएगा, फिर इंटीग्रल, फिर e की पावर x का क्या आ जाएगा 0 to 1, x इंटू e की पावर x, ठीक है, तो सही हो रहा है बिल्कुल ये, ठीक है। अरे इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो आगे किसका करना, फिर x का करना, x का करेंगे तो कितना आएगा, लिमिट बोलिए 0 to 1। अच्छा ये आइलेट के अनुसार बता रही क्या आप, तो आइलेट में भी सही, फर्स्ट सेकंड इसके हिसाब से तो मानना, चलो आइलेट से बता देता हूँ। आई से, आई होता है इन्वर्स फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल पहले आ रहा, तो अलजेब्रिक को फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। तो सही करा आइलेट के अनुसार भी। लिमिट रखिए, लिमिट रखिए, हाँ 1 रखेंगे तो 1 e की पावर 0 रखो, 0 इसमें रखिए, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, आगे बोलो 1/2 माइनस 0, जोड़ वोड़ तो लेंगे ही, तो जोड़ लीजिए, करिए। चलिए बाकी कल करेंगे, ठीक है, और आगे जो भी क्वेश्चंस हो जाएं उन्हें करके देखिए, ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।